दी जो रियायतें, अर्ज़े वतन में ज़िंदगी दुश्वार थी बस हमारे पाकिस्तान पर रहम करे और जितने भी मामलात हैं आपसी, उनको हम सब मिलकर खुश उसलूबी से बैठकर डायलॉग के ज़रिए हल करना सीखें और फिर मिलजुल के, जैसे कहते हैं ना, कि आगे बढ़ सके और 25 करोड़ लोगों की ज़िंदगियों में को आसानी, को सुख, को खुशी के लम्हात जो हैं वो आ सके। नाज़रीन, कहीं नहीं जाइएगा, हमारे साथ मौजूद हैं समीना पाशा साहिबा। आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। प्रोग्राम के अगले मरले में आपके लिए बहुत कुछ है। थोड़े से वक्त के बाद आप वेलकम बैक नाज़रीन। ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। और समीना, मैं आपसे एक चीज़ जानना चाह रहा था, किस नौयत की खबर ज़्यादा शौक से पढ़ना चाहते थे और उसकी वजह क्या होती है? व्यूअरशिप होती है कि अच्छा भाई ये ज़्यादा देखी जाएगी ये खबर, ये वजह होती है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल है कि व्यूअरशिप होती है, लेकिन कोई भी जो बड़ी खबर आती है ना, ब्रेकिंग, वो उसका हर एक की कोशिश हुआ करती थी या ख्वाहिश हुआ करती थी, क्योंकि वो बाद में भी फिर उस वक्त चैनल्स के लिए ये बड़ा एक वो एजाज़ होता था जी, हमने सबसे पहले ये खबर ब्रेक कर दी और ये फलां वज़ीर आज़म ना अहल हो गए, उतर गए, या ये बन गया वज़ीर आज़म। तो वो फिर आपके चूंकि पार्ट ऑफ हिस्ट्री बन जाता है ना आप, क्योंकि ये खबर जी फलां एंकर ने पढ़ी थी और ये जैसी हवा इस वक्त शादरा में चल रही है, डिफेंस में नहीं चल रही। तो खैर हर चीज़ ही ब्रेकिंग न्यूज़ है, किसी साइकिल टूट गई, बारिश हो गई, वो भी ब्रेकिंग न्यूज़ है। उस दौर में जब स्टार्ट में हम लोग ये वाकई समझा करते थे। इस रवैये ने अहम खबर की अहमियत को कम किया है। हाँ, जाहिर है वो लोगों का जो एक पहले हुआ करता था कि आप ज़रा लाउड होके बात कर रहे हैं, जो बड़ी कोई खबर आ गई है, वो तो सब मुतवज्जे हो जाते थे कि जी वाकई कुछ हो गया है। तो अब वो लोगों को भी पता चल गया, जैसे अभी हम शुरू में बात कर रहे थे कि वो पब्लिक बड़ी होशियार हो, उनको भाई ये हर चीज़ पे ऐसे ही रौला डालते रहते हैं, तो अब वो इतना बॉदर ही नहीं करते कि आप क्या। हमने अपना एतबार कम किया है मुआशरे में या बढ़ाया है? मुझे लगता है कि हमारे जो मीडिया चैनल्स हैं वो बड़े डिस्क्रेडिट हुए हैं, ख़ास तौर पर पिछले कुछ सालों में। जैसे तेज़ी से ये इनको एक लोगों ने इन पे ट्रस्ट किया और इनको बड़ी अहमियत दी, उतनी ही तेज़ी से इनका जवाल भी हुआ है और बड़ी तेज़ी से लोग डिस्क्रेडिट हुए हैं पिछले कुछ अरसे में। और मेरा ख्याल है कि हमने लोगों को काफ़ी मायूस किया है मीडिया चैनल्स। अगर आप, मैं यही पूछूं कि जब आप आई जैसे लाइक 2010 के करीब, तो अगर जो कहते हैं ना कि 1 to 10 अगर आप इसको देखें तो कितने % एतबार हमने खोया है? 10%, 20%? या अब पहले हम कहाँ थे? फर्स्ट कर लें 8 पे थे, तो अब हम 5 पे हैं, 6 पे हैं, 4 पे हैं, 3 पे हैं। बस मेरा ख्याल है कि 10 में से आप मार्क्स देंगे तो मेरा ख्याल है कि हम अब 3-4% लोग ही हैं जिस पे शायद लोग ट्रस्ट कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि मीडिया ने, समीना पाशा समझती हैं कि 60% अपना एतबार खो दिया। हाँ, कह सकते हैं। अच्छा, वेरी पेनफुल इट इज़। समीना, हमारा सेगमेंट है जिसका नाम है ज़बरदस्त पब्लिक सब जानती है। अच्छा, है ना? ये वैसे बड़ा सही नाम है। सही नाम। पब्लिक अब इतनी माशाल्लाह शार्प हो गई है और इतनी होशियार या बाशऊर, जो भी आप कह लें, अब आप उसको बेवकूफ़ नहीं बना सकते। हाँ। देखते हैं कि पब्लिक आपसे क्या पूछना चाह रही, क्या जानना चाह रही। जी समीना पाशा साहिबा, हमें तुर्कियों के ड्रामों से पता चला है कि पाशा का मतलब वज़ीर होता है। क्या कभी किसी शो के अंदर आपकी किसी वज़ीर के साथ तकरार हुई हो तो आपने कहा हो कि तमीज़ से बात करें कि मैं खुद बहुत बड़ी पाश हूँ? अरे वाह, नहीं, मैं खुद बहुत बड़ी पाशा कहना चाह रहा था। पाश हूँ? वाह बेटा, पाश हो मैं क्या कह रहे हैं। अभी हाल ही में बल्कि एक शो में काफ़ी, शायद वो आपकी भी नज़र से गुजरा हो, अज़मा बुखारी साहिबा जो हमारी वज़ीर है पंजाब की, जी, तो जी। उनके साथ एक थोड़ा सा आपने कहा मैं खुद पाशा हूँ। नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा, वैसे मैं बता रही हूँ कि तकरार तो कई दफ़ा हो जाती है वज़ीरों की। अभी आखिरी वही हुई है ना? आखिरी शायद वही हुई है। पाशा बेसिकली मेरे हस्बैंड का सर नेम है, उनकी फैमिली से वो चल रहा है। तो वो जब मेरी उनसे शादी हुई तो फिर मैं पहले मेरा नाम समीना रमज़ान हम लिखा बुलाया कर। तो आपके हस्बैंड के बुजुर्गों ने 500 साल हुकूमत की है दुनिया में। हाँ, शायद अब वो शायद मेरा ख्याल बहुत कहीं पीछे बैकग्राउंड में कहीं मिलता होगा शजरा नसब उधर, लेकिन ये उनकी फैमिली नेम है ये। अच्छा, उनके तो इस वजह से ठीक है। तो मगर घर में आपकी वजारत चलती है या मियाँ साहब की? हाँ, मेरी चलती है, टू बी ऑनेस्ट। तो आप वजीर हैं कि सीएम हैं कि पीएम है घर में?
वैसे मैं आपको एक पर्सनल सी बात है लेकिन बता देती हूँ, मेरे हस्बैंड ने मेरा नाम ही जो अपने मोबाइल में सेव किया हुआ है तो वो होम मिनिस्टर के नाम से किया हुआ है। अक्सर मुरादमंद शौहर ऐसे ही करते हैं। और इस वक्त असल ताकत होम मिनिस्टर के पास ही। होम मिनिस्टर के पास। अच्छा जी जी। समीना साहिबा, आपकी आंखें तो बहुत खूबसूरत और बड़ी बड़ी नज़र आती हैं। आपको तो खबरें भी बहुत बड़ी बड़ी नज़र आती होंगी। आप तो साथी एंकर से पहले ही खबरें पढ़ देती होंगी। हवा हवा हा हा हवा हा हा हा। आप तो उनकी क्रिएटिविटी को दाद दें, वो कह रहे हैं कि आपकी आंखें इतनी बड़ी हैं कि आप पहले पढ़ लेते होंगे खबर। हाँ देखिए हम लोग जिस दौर में ना वो प्रॉम्प्टर वाला दौर है, तो जब प्रॉम्प्टर ऑन होगा तो ही खबर आप पढ़ सकते हैं, उससे पहले खबर नहीं पढ़ सकते। तो ये जब तक खबरें पढ़ने की हद तक इनको किस दिन ले जाना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा कि स्टूडियोज में। अच्छा वैसे ये आपको पता है पहले जमाने में लोग ये सोचा करते थे कि खबरें याद कैंज कर लिया खबरें, तो वो एक अभी भी शायद सादा लोग कुछ सोचते हैं कि ये किस तरह से, जैसे और अभी भी कुछ दोस्तों पे तंज किया जाता है कि अरे यार खुद थोड़ी बोल रहा है, प्रॉम्प्टर पढ़ा होता सामने। तो जो आपकी साफ्ती सरगर्मियाँ होती हैं, इसके अलावा क्या पढ़ती हैं आप, क्या देखती हैं, कैसे अगर वक्त मिले तो वक्त कैसे गुजारती हैं आप, हॉबीज़ क्या है? हॉबी तो मेरी बुक रीडिंग रही है। और जब किस नौइयत की किताबें आपके ज़ेरे में? मैं ज़्यादातर लिटरेचर ज़्यादा शौक से पढ़ती रही हूँ। और ये मैं वैसे उस वक्त की बात कर रही हूँ जब कभी वक्त हुआ करता था ज़्यादा ज़माना तालिब इल्मी में भी, और उसके बाद जब जॉब भी स्टार्ट की तो उस वक्त ज़्यादा घर की जिम्मेदारी उस तरह से नहीं होती, तो उस वक्त मैं पढ़ लिया करती थी ज़्यादा। अब जो वक्त होता है उसमें ज़्यादातर जो मुख्तलिफ आर्टिकल्स हैं या मुख्तलिफ चीज़ें जो हमारे काम से ही रिलेटेड हैं वही देखने का ही फुर्सत नहीं मिलती। तो फिर उसके बाद आखिरी किताब कौन सी पढ़ी आप? आखिरी किताब मैं अभी भी कुछ बार बार पढ़ती रहती हूँ, जैसे जाविया अशफाक अहमद साहब की। अच्छा। मैं उसको अक्सर पढ़ लेती हूँ। तो स्पिरिचुअलिटी पे आपका बिलीफ है? जी समहाउ। और दूसरा मुझे ये लगता है कि कभी कभी कुछ ऐसे जवाबात जो आपको सामने नज़र नहीं आ रहे होते तो वो मैं पढ़ती हूँ, तो मुझे चीज़ों को मुख्तलिफ एंगल से देखने का तरीका भी पता चलता है और कहीं ना कहीं मेरे मुख्तलिफ सवाल का कहीं जवाब भी मिल जाता है। साइंस और स्पिरिचुअलिटी को कैसे देखती हैं आप? मुझे याद आ रहा है कि साइंस और मजहब की ये जो डिबेट है ये वैसे बड़ी पुरानी है, लेकिन मेरे ख्याल से साइंस भी एग्जिस्ट, एक फिजिक्स है, एक मेटाफिजिक्स है। मैं इसकी बात कर रहा हूँ। जाहिर है एक की एग्जिस्टेंस है और एक आपको सिर्फ आप कह लें कि तखय्युल है आपका, या आप उसको मेटाफिजिक्स है, आप उसको छू नहीं सकते, लेकिन दोनों अपनी अपनी जगह एग्जिस्ट कर रही हैं। ऐसा नहीं है कि हम किसी एक के वजूद को इनकार कर सकते हैं। तो दोनों अपनी अपनी जगह एग्जिस्ट कर रही हैं, लेकिन मुझे लगता है जो साइंस आप बड़ी एलिक्वेंट हैं अपनी गुफ्तगू में स्पिरिचुअलिटी के हवाले से। अगर आपसे कहा जाए, और आप डिबेटर भी रही हैं, आप साबित कैसे करेंगी इसे? देखिए अगर मैं आपसे ये कहूँ कि अपनी रूह को साबित करें कि आपके अंदर एक रूह है, तो आप कैसे साबित करेंगे उसको? तो बिल्कुल ये इसी तरह ही है कि कुछ चीजें एग्जिस्ट कर रही हैं। हम बहैसियत मुसलमान तो इसको मानते हैं, मगर जो लोग गैर मुस्लिम हैं उनमें से बहुत सारे लोग उसको नहीं मानते। अब देखिए ना, खुदा हर जगह है उसकी एग्जिस्टेंस, लेकिन अगर हम कहेंगे जी हमें दिख नहीं रहा तो हम क्या उसके वजूद से? दोनों एक दूसरे की जिद क्यों बन गए हैं? स्पिरिचुअलिटी और साइंस साथ क्यों नहीं चल सकते? उसकी बुनियादी वजह यही हो सकती है कि जो साइंस है वो हर चीज का एक प्रैक्टिकल रीजन जो हम आंखों से देख सकते हैं, जो हम अपनी सोच, क्योंकि देखिए वो जो टेंजिबल है जिसको हम छू सकते हैं, उस इस फॉर एग्जांपल एक चीज़ यहाँ से लाइट निकलती है और सामने पड़ रही है, ये टेंजिबल से लेके टेंजिबल ऑब्जेक्ट है, उसके दरमियान इनटेंजिबल है जो नजर नहीं आ रहा आपको, वो भी तो एग्जिस्ट करता ही है। बिल्कुल बिल्कुल। और हम उसको इसलिए मान लेते हैं कि वो जो कोई टेंजिबल जगह से बरामद हो रही है। फॉर एग्जाम्पल एक आदमी अमेरिका बैठा है, वो हम इसलिए मान लेते हैं कि वो फ़ोन कर रहा है क्योंकि वो एक उसके पास एक ऑब्जेक्ट है और यहाँ से आवाज़ आ रही है, बीच में कुछ सब इंटेंजिबल है। बिल्कुल। मगर हम उस इंटेंजिबल को इसलिए मान लेते हैं कि हम टेंजिबल ऑब्जेक्ट्स के जरिए उसको ऑपरेट कर रहे हैं। ये एक अजीब सी कुछ तो हमारे पास रीजनिंग होती है ना कि बात कैसे हो रही है। तो वो हम उसकी कुछ रीजनिंग जब दे देते हैं तो वो साइंस है। जहाँ पे हम उसकी बहुत बिल्कुल कोई टेंजिबल रीजनिंग नहीं दे पाते तो वही स्पिरिचुअलिटी है मेरे ख्याल से, कि जहाँ पर आप, लेकिन इसका ताल्लुक मेरा ख्याल है जो आपने बात की ना साइंस की, फिजिक्स की, उसका ताल्लुक आपकी बाहर की ज़ात से, आपकी जिस्मानी ज़रूरियात और आपकी जो मटीरियल अप्रोच है उससे है। जो स्पिरिचुअलिटी है उसका ताल्लुक आपकी रूह से है, वो आपके अंदर की रूहानियत इंसान की शख्सियत को, दिल को गुदाज करती है, आप समझती हैं, या आप समझती हैं कि आपको बेअमल करती है? मुझे लगता है वो आपको मजबूत करती है। मजबूत करती।
नाज़रीन कहीं नहीं जाइएगा, स्टे विद अस। छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं समीना पाशा साहिबा, आप देख रहे हैं ज़बरदस्त।